हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्कूल डॉट सर जयपुर के अंदर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नोटिस राइटिंग। क्या लेके आया हूँ? नोटिस राइटिंग। और पिछले वाली क्लासेस के अंदर हमने बात की किसकी, लेटर की बात की है ना। लेटर के बाद हमने मेल ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, वो हमने बात की। आज मैं बात करने वाला हूँ वो है क्या, नोटिस। क्या है? नोटिस है ना। और 101% एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ना। जिस भी क्लास के अंदर ये नोटिस का पार्ट आता है उस क्लास के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी नोटिस के ऊपर हम क्लास लेके आए हैं आज, और इसी नोटिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको लिखने की जो कला है उसके ऊपर हम बात करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे क्या है। नोटिस क्या होता है? नोटिस इज ए मीडियम टू कन्वे ए मैसेज टू मसेज और टुगेदर एट द सेम टाइम। यानी एक ही समय में बहुत सारे लोगों को है ना सूचना देना, बहुत सारे लोगों तक एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। इसी नोटिस की मैं बात करूं तो नोटिस के अंदर यदि हम देखें तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे स्कूल के लेवल पे हम लेके चलते हैं, स्कूल में कोई भी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मान लो, या कोई भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हमें सभी बच्चों को बताना होता है, तो उसको बताने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। और नोटिस के माध्यम से एक ही मैसेज हजारों सैकड़ों बच्चों को ना पहुंच जाता है। कैसे? नोटिस लिखा और यहाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दिया, तो पता चला कि नोटिस क्या है ना। नोटिस, उसके ऊपर जो भी सूचना है उस सूचना के बारे में सभी बच्चों को पता चल जाता है। इसको मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मेट है, उसका हमें ध्यान में रखना है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले तो ये बॉक्स में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा, बॉक्स में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा, बॉक्स में लिखा जाएगा। अब बॉक्स में लिखा जाएगा तो बॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिएगा बच्चों, यहाँ तो हमें बॉक्स बनाना ही है, लेकिन ध्यान रखना कि बॉक्स में लिखते समय है ना, सबसे पहले क्या करेंगे उस चीज के बारे में हमें पता करना है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था का नाम। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी क्लब होगा या कोई भी संस्था है, ठीक है ना, कोई भी स्टूडियो है एक्सवाईजेड, ठीक है ना। यानी वो यदि सूचना देना चाहता है ना, कोई भी पार्टी है जो बहुत सारे लोगों को सूचना देना चाहती है, तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है। वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करें तो देखिएगा, स्कूल हो गई, अथॉरिटी हो गई है ना। सबसे पहले तो यहाँ उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? बिल्कुल सेंटर के अंदर नोटिस लिखा जाता है। सेंटर के अंदर क्या लिखा जाता है? नोटिस लिखा जाता है ना। और इस नोटिस के पास में हम डेट लिखते हैं, किस दिन की डेट, यानी जिस दिन वो नोटिस लिख रहे हैं ना, उस दिन की डेट हम लिखते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद मैं बात करूँ आपके सामने, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद नोटिस हो गया है ना, और इस नोटिस के जस्ट नीचे हेडिंग लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टाइटल लिखा जाता है। एक बार वर्बली में बता रहा हूँ, फिर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन भी सेट करूंगा और पूरा फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा, है ना। पूरा फॉर्मेट हम कैसे लिखेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहां पर क्या आएगा? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, कोई भी संस्था हो गई, कोई भी स्कूल हो गई, है ना, कोई भी स्कूल हो गई, या कोई भी अथॉरिटी हो गया, कोई भी जिसके द्वारा नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जितना स्पेस है उतना ही दोनों का बराबर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे देखा तो इसके सेंटर में ये लिखा, तो इसके सेंटर में हमने क्या लिखना है? अब कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है।
क्या लिखना है? नोटिस लिखना है ना। कैपिटल लेटर्स में ये लिखना है और कैपिटल में ही इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हमें टाइटल या हेडिंग देना है। इसके नीचे टाइटल, जो भी जिसके ऊपर लिखा जा रहा है वो हेडिंग या टाइटल हमें रखनी है। इधर हमें डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट लिखनी है, ठीक है। इन नोटिस यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो नोटिस लिखवा रहा है उसका सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लिखा, स्कूल लिखा, ठीक है ना। फिर नीचे लिखा हमने नोटिस लिखा, है ना। फिर टाइटल लिखा, फिर हेडिंग लिखी, ठीक है ना। वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख लो गया। इसके बाद मैं बात करूँगा आपके सामने, डेट हमने लिखा, है ना। अब आती है मेन बॉडी। ये लेटर का मेन बॉडी है, यहाँ से हम स्टार्ट करनी, है ना। इसकी मेन बॉडी ये है लेटर की, ठीक है ना। ये पूरा है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है देखिएगा बच्चों। अब इसके अंदर देखिए नोटिस है, जैसे मान लो एक स्कूल के द्वारा, है ना, एक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जो भी कार्यक्रम होंगे, कैसे कैसे क्या होंगे, इवेंट क्या है ना, टाइम कब होगा, स्टार्ट कब होगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे, ऐसा कुछ यदि हमें बताना हो, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट सभी तक मैसेज पहुंच जाए, ऐसा हमें मैसेज, ऐसा हमें नोटिस लिखना है। इवेंट लिखना है ना, डेट लिखनी है ना। इसके बाद हमें ध्यान दें, टाइमिंग लिखना है ना, वेन्यू लिखना है, वेन्यू यानी स्थान कौन सा है, ठीक है ना। चीफ काउंसिल कौन है, इफ एनी है तो। इसके बाद हमें इसके अंदर देखिए मैं बताता हूँ एक बार, इवेंट लिखना है, क्या क्या इवेंट ये हल्का फुल्का ना। इसके बाद टाइमिंग इसके अंदर हमें देना है, टाइमिंग क्या है, ठीक है ना। डेट बतानी है उस जब भी वो होगा, है ना। वेन्यू हमें बताना है, ठीक है ना। और कोई भी चीफ, है ना, मुख्य अतिथि कोई है, मतलब कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें देना है। इसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम लिखना है और डिजाइनेशन लिखना है। डिजाइनेशन का मतलब होता है पोस्ट। डिजाइनेशन का मतलब क्या होता है? पोस्ट होती है कि जो भी हमारी पोस्ट होती है, जो भी जो लेखक जो नोटिस लिखने वाला होता है उसकी जो पोस्ट होती है वो पोस्ट हम नीचे लिख देते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने मैंने लिखा। अब देखिए फॉर्मेट जो होता है इसका 1 मार्क्स आपको मिलता है ना। कहाँ कब को कहाँ कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें 2 नंबर की होती है। एक्सप्रेशन, हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन देखा जाता है, उसका 1 नंबर हमें दिया जाता है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके सामने में एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पहले एक बार इसको आप देख ले। यानी कहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है ना, कहाँ पर हमें क्या लिखना है, वो सारी चीजें हमें आगे लिखनी है, ठीक है। चलो अब इससे तो था हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का नाम, स्कूल का नाम ऊपर लिखना है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो ध्यान में रखते हैं, है ना। 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं है, 10th वाले बच्चे ना 12th का टॉपिक है ना। इसके बाद देखो 11th वाले बच्चे देख लें, 12th वाले देख लें, क्योंकि उनके 12th वाले को नेक्स्ट ईयर काम आएगा, है ना। और जहाँ जिसके भी नोटिस आता है, ठीक है ना, वो देख सकते हैं। चलो कोर्स भी चेंज हो गया आपकी बार, 11th वाले बच्चे, और ना ध्यान रखना इस चीज़ का। आपका सिलेबस चेंज हो गया है, 9th तक तो वैसे हो गया है ना, 10th का बोर्ड क्लास का नहीं हुआ है ना, और इसके बाद 11th का हो गया है। तो सभी bच्चे कोर्स वगैरह नया परचेज करना, किसी से पुराना मत लेना, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे यू आर रुचिका या रोहन, रुचिका या रोहन इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब write a notice for school notice board, write a notice for school notice board, write a letter
ठीक है, या ड्राफ्ट नोटिस भी कर सकते हैं, राइट के लिए हम ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट नोटिस। ठीक है, इसके बाद देखिए इनवाइटिंग, यानी इनवाइट करते हैं, इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट in inter dance competition, इंटर डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि इंटर हाउस या इंटर डांस कॉम्पिटिशन है ना, विच इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, है ना, विच इज going to organize in your school। ध्यान देना इस चीज को, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाहता है हमें, वो चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। चलो, है ना, देख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो इसका जो हिंदी अर्थ है वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसके लिए। देखो बच्चों, सबसे पहले यू आर रुचिका या रोहन, आप रुचिका हो या रोहन हो, आप रुचिका हो या रोहन हो, है ना, इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब के इंचार्ज हो। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करते हुए स्टूडेंट्स को टू पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेने के लिए इंटर हाउस डांस कंपटीशन के अंदर, विच इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, जो आपकी स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा, उस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें इसके अंदर ये ढूंढना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, क्या किसी स्कूल के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, कि स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, या आम जनता के लिए नोटिस लिखा जा रहा है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो हमें पता चला कि ये कल्चरल क्लब की बात हो रही है और स्कूल के बच्चों को इन्वाइटिंग किया जा रहा है। इट मीन्स स्कूल के लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है। इट मीन्स यहाँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो स्कूल का नाम होगा, बट यहाँ पर स्कूल का नाम आपको नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें पता करना है कि स्कूल का नाम क्या है। पता करने का मतलब इसमें नहीं दिया गया है तो हमें खुद को अपने मन से यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हमें खुद को अपने मन से नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे 101% आप मुझे पता है लाइक करोगे इसको ना, और हो सका है ना तो आप इसको शेयर भी कर देना है ना, और सभी बच्चों तक पहुंचा देना। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम सबसे पहले बॉक्स का जाएगा
देखिए दोस्तों, डायग्राम है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने जो फॉर्मेट आपको लिखवाया था, इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको ये बोला था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको नजर नहीं आता है तो फिर क्या करना है, हमें अपने मन से नाम लिखना है। तो दोस्तों, नाम हमारे स्कूल का ही लिख दो यहाँ। तो बताइए दोस्तों, क्या लिखे? सिद्धार्थ स्कूल लिख दो रे प्यारे बच्चों, सिद्धार्थ स्कूल लिख दे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिद्धार्थ स्कूल, है ना। अब यहाँ पर यदि हम डोर सर लिखते हैं तो बड़ा मामला हो जाता है, इसलिए जयपुर लिख लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी जगह इधर ज़्यादा है, उधर कम है, तो हमें क्या करना है, इस जगह को भी कवर करनी है। यानी कहने का मतलब हमें बिल्कुल सेंटर में लिखना है ना। सेंटर में ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे आप एक कर लो, 4 ना और 2 6, 4 और 2 लगभग बराबर सही है, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लिख दिया है। इसके बाद नीचे जो लिखा जाएगा वो नोटिस, बड़े कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखा जाएगा, इसके सेंटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ हम नोटिस लिखते हैं NOTICE, ये लिखा हमने नोटिस, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है डेट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? डेट लिखना है। अब डेट हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख दो रे, यहाँ लिख दो 12 जुलाई 2020, या जो भी 13 जुलाई है, 20 जुलाई है, जो भी आप करो वो यहाँ पर इसके नीचे लिख दो, ठीक है। अब आप यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसके नीचे भी लिख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ हमें करना है क्या, टाइटल लिखना है कि टाइटल क्या है, कार्य क्या है। कल्चरल प्रोग्राम है तो कल्चरल प्रोग्राम, है ना। और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप है ना। अवेयरनेस का कोई काम है, क्लीन इंडिया का काम है, जो भी है टाइटल हेडिंग जो हमें लगानी है वो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन। तो देखिए दोस्तों, वही हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन। इसको भी हमें कैपिटल में ही लिखना है, इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है दोस्तों, इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है दोस्तों, ये हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, स्टार्ट हमें करना है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। देखिए क्या लिखा हमने, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, कि सभी बच्चों को सूचना दी जाती है ना, दैट इंटर हाउस डांस competition is going to organize in our school ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा? ये पूरा हमने यहाँ तक अभी तक लिख दिया। क्या लिखा? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ना इंटर हाउस डांस कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। सबसे पहले हमें ये लिखा कि ये तो कार्यक्रम है। ये क्या है?
वो मतलब कोई मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ना काम, वो काम ये है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए हमें डेट देनी है इसके अंदर, कब होगा और कितनी बजे होगा और कहाँ पर होगा। हाँ, कब होगा, कितनी बजे होगा और कहाँ पर होगा। ऑन 15 या 17 जुलाई को ना, 17 जुलाई 2020 at 7 AM in school ground, in school, इन कर दो है ना, इन स्कूल ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज हमने लिखी, क्या लिखी कि इन अवर स्कूल ग्राउंड, कि हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर ये आयोजित होगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब इसके अंदर हमें बताना है कि क्या क्या कार्यक्रम होगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे the Venus will be selected, the Venus will be selected, the Venus will be selected for the zonal level, for the, देखिएगा बच्चों, द इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन, तो स्टेट लेवल पे हम कर देते हैं इसको ना, विल बी सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल। इंटरेस्टेड, अब नीचे क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर names to undersign है ना, अपना नाम है ना उसको भेज सकते हैं। अंडरसाइन का मतलब जो नीचे साइन किए गए हैं, है ना, बाई तारीख, कितनी तारीख से तक, 15 जुलाई 2020। ठीक है, नीचे हम साइन कौन लिखा था लेटर, रुचि का या जो भी रोहन था या जो भी था, इंचार्ज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। ये हमारा नोटिस है, इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब। ठीक है, URA कल्चरल। अब देखो ये मैंने आपको नोटिस लिखवाया, इसको आप एक बार चेक कर लें, देखें क्या सही है क्या गलत है। इसके नीचे से लिखे CULTURAL कल्चरल के स्पेलिंग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद मैं आपको इसका हिंदी एक बार बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिखना है कॉपी के अंदर, फिर आगे बढ़ना है। सिद्धार्थ स्कूल जयपुर, सिद्धार्थ स्कूल जयपुर का मतलब यहाँ एड्रेस है ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, संस्था का ये एड्रेस है। इसके बाद में आगे बढ़ूँ, नोटिस हमने लिखा यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे नोटिस लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में, और कैपिटल लेटर्स में ही हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग आपको मिल जाएगी, उसके अंदर डांस कंपटीशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है या और कुछ है, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मेंशन की गई। इसके बाद में बात करूँ आपके हमें डेट लिखनी है, डेट यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द का मतलब सभी स्टूडेंट्स को, आर इन्फॉर्म का मतलब सूचित किया जाता है। अब देखिए ये पेसिव फॉर्म है, ये क्या है, पेसिव फॉर्म है। पेसिव के अंदर लिखा गया है दैट इंटर हाउस डांस कंपटीशन, जो इंटर हाउस डांस कंपटीशन है इज गोइंग टू, देखिए यहाँ एक रूल यहाँ ये लग रहा है, एक रूल यहाँ लग रहा है, ये पेसिव वाला है, ये मैंने आपको गोइंग टू वाला बताया था। गोइंग टू का मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं। अब वाला था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इन्फॉर्म किया जाता है, किया गया था तो वर हो जाएगा यहाँ पे, किया गया तो वर इन्फॉर्म। ठीक है ना। इसके बाद में बात करूँ टू ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल, यानी हमारी स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने वाली है,
सॉरी इंटर हाउस डांस कंपटीशन आयोजित करने वाली है। अब हमें डेट लिखनी है, मेन चीज डेट लिखा, इस टाइम लिखा, ठीक है ना, और कहाँ पर होगा, ये हमारा वेन्यू हो गया, वेन्यू का मतलब स्थान हो गया। इसके बाद मैं बात करूं विनर्स, जो विजेता होंगे ना उनको स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, राज्य स्तर पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं मे सेंड देयर रिज्यूम्स, अपने जो नेम्स है वो सेंड कर सकते हैं टू अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब नीचे जो साइन किए गए हैं उनको बाई 15 जुलाई यानी 17 तारीख को तो हमारा डांस कंपटीशन है। 17 तारीख को तो क्या है, हमारा डांस कंपटीशन है। तो 17 को हम भेजेंगे तो क्या होगा, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, 15 तारीख तक ही अपना नाम व्यवस्थित मतलब नाम सेंड करना है, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं वहां पर आयोजित हो सके, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हो सके, ठीक है ना। इस चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जानकारी का मतलब ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। चलो एक बार देख लो इसको ऐसे, है ना। तो आज के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि फिर ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो फिर 50 मिनट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपकी सुविधाओं को भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मोबाइल की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा देर नहीं मिलती है। क्योंकि आधा घंटा आपका मैथ का हो जाए, आधा घंटा इंग्लिश का हो जाए, 1 घंटा 12 वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात, नेट की सुविधा इतनी नहीं होती है, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इनको देखने के लिए। तो आपकी अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको भी असुविधा ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो, इस वजह से जो छोटी वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप डेली का जो वीडियो मैं आपको बताता हूँ ये भी आप देखिए। 12th वाले बच्चे विशेष तौर पे इसको देखना, समझना। इसके बाद में आगे आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, इसी के ऊपर एक दो और करेंगे, कोई बेसिक चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, वो बातें भी करेंगे। तो इसको एक बार मेरे कहने से आप स्क्रीनशॉट ले लें। 101% आप अपनी कॉपी में भी इसको लिखेंगे, मैं आपको इस बात का दावा करवाता हूँ, है ना, आपको लिखना है। इसके बाद मैं आपसे बता दूँ कि आप है ना अपनी पासबुक है 12th वाले बच्चों के लिए, मैं इसको इन्फॉर्मेशन आपको लिए लेके आया हूँ। चलो मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है। 12th वाले बच्चों स्टार्टिंग की जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं 12th वालों के लिए 5-7 मिनट कुछ बोलूँगा इंग्लिश के लिए, कि वो अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना उनके साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना उनकी भी तैयारी करें। क्योंकि वो भी परसेंटेज इम्प्रूवमेंट करवाती है, और परसेंटेज इम्प्रूवमेंट होगी तो ही आगे आपको अच्छे कॉलेज, अच्छी संस्थाओं में आप एडमिशन ले पाओगे, अपना कैरियर को आप आगे बढ़ा पाओगे, है ना। जो भी है नीट IIT जो भी आप तैयारी कर रहे हो, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जाते हो, है ना, सिविल सर्विसेज में भी आप जाते हो, तो वहाँ पर भी जो परसेंटेज है ना वो मायने रखती है, ठीक है। तो परसेंटेज इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके साथ नॉलेज के लिए हिंदी, इंग्लिश, कहीं पर भी आप जाओगे, किस फील्ड में भी जाओगे जहाँ आपको ये काम आएगी, स्पेशली इंग्लिश आपके काम आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, है ना। और भी चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, है ना। थैंक यू, फिर से हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।